25 लाख घरों पर सोलर युक्त बिजली देकर आपको आमदनी का रास्ता भी खोलने का काम करूंगा। इसलिए साथियों, आपकी समृद्धि का रास्ता लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ही बागमती और बूढ़ी गंडक को, क्योंकि आपके बगल से बूढ़ी गंडक गुजरता है और खगड़िया में जाकर गंगा मां के में विलीन हो जाता है। लेकिन साथियों, आप सोचिए, आज सरदेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को याद कर रहा हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बिहार में नदियों को जोड़ने का काम शुरू किया, आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो पूरा किया, आज बताते हुए खुशी हो रही है। सीवर जिला से बागमती का पानी मैंने छोड़ा और इसको बूढ़ी गंडक में जोड़ने का काम आज विजय चौधरी जी के नेतृत्व में शुरू कर मैं आया हूं। ये नदियों के जोड़ने का भी काम शुरू हो गया और मैं देखता हूं प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जब तक नदियों को नहीं जोड़िएगा, जल प्रबंधन नहीं कीजिएगा, तो लंबे समय तक आपकी समृद्धि का रास्ता नहीं बन पाएगा। कई 4 लेन बने, कई हाईवे बने। अभी गिरिराज बाबू बता रहे थे, सिमरिया का पुल जो उद्घाटन आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उसके ऊपर भी उन्होंने अनुशंसा किया। लेकिन हम लोगों की कल्पना है गंगा के चीजों को व्यवस्थित करना, मां गंगा को पूर्ण रूप से स्थापित करना। हम लोगों ने प्लान बनाना शुरू कर दिया है। बक्सर से लेकर जो हमारा भागलपुर के टेल पॉइंट तक जो पूरी व्यवस्था है, जिस तरह मैरिन ड्राइव आप पटना में देखते हैं साथियों, उस तरह की व्यवस्था इसी सिमरिया से शुरू करूंगा और इसको भागलपुर तक ले जाने का काम करूंगा। एक नया व्यवस्था शुरू करना है। एक पूरी तरह गंगा के ऊपर दोनों साइड पूरी मैरिन ड्राइव की जो कल्पना पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, और गंगा से जो डर है, अभी तक तो हम लोग कोसी से डरते थे, गंडक से डरते थे, बागमती से डरते थे, और अभी एक तरह से गंगा मैया का भी प्रकोप कभी कभी आता है। जो बांध के उस पार है उसके लिए चिंता का विषय हो जाता है। लेकिन इस पूरी रूपरेखा को हम आगे बढ़ाएंगे और इस पूरी संरचना को गंगा के ऊपर पूरी व्यवस्था खड़ा करने का काम किया जाएगा। इसलिए साथियों, बिहार के समृद्धि का रास्ता इस बेगूसराय के माध्यम से खुलने वाला है। और अब तो टूरिज्म के क्षेत्र में अभी गिरिराज बाबू और विजय चौधरी जी ने बताया सिमरिया को कैसे पूरा प्लान करके आगे बढ़ाना है। और तो गंगा के उस पार हम लोग तिरुपति भगवान के दर्शन के लिए आंध्र प्रदेश जाते हैं साथियों। और अभी हम लोगों ने वहां पर लगभग 10 एकड़ जमीन गंगा के उस पार में दिया है। अब भगवान तिरुपति के आशीर्वाद के लिए आंध्रा नहीं जाना है, सिमरिया पार कीजिएगा, यहीं पर बाबा तिरुपति बाबा को लाने का काम शुरू किया जा रहा है। इसलिए यह पूरी समृद्धि का रास्ता खुल रहा है, यह पूरा कॉरिडोर बदलने वाला है। और अभी तो हल्दिया से रक्सौल, अभी हम यहां आते हैं और यहां से यदि कलकत्ता जाना हो, पहले पटना जाने में 3 से 4 घंटा लगता था, अब लोग गाड़ी से 1.5 घंटा में आराम से पटना पहुंच जाता है साथियों। और जो अभी एक्सप्रेसवे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने घोषित किया है, जिसका जमीन अधिग्रहण का काम शुरू हुआ है, जो हल्दिया से रक्सौल जाएगा, आपको जानकर खुशी होगी। अभी 10 से 12 घंटा रेलवे से हमको लगता है यहां से कलकत्ता जाने में। जैसे ही हल्दिया रक्सौल का सड़क इस बेगूसराय से गुजरेगा, आपको जानकर खुशी होगी 5 घंटे में बेगूसराय वाले, मुंगेर वाले, लखीसराय के लोग कलकत्ता पहुंचने का काम कीजिएगा साथियों। इसलिए आपके यहां उद्योग भी लगे। आदरणीय गिरिराज बाबू का बहुत दबाव रहता है, कुंदन जी का, रजनीश जी का, संजय जी का, सर्वेश जी का, अभिषेक जी का, बोगो सिंह जी का, कई साथी हमारे सुरेंद्र जी,
सभी लोग चाहते हैं कि बेगूसराय में इंडस्ट्री और लगे। वैसे पिछले 12 वर्षों में हमको लगता है कि सबसे अधिक यदि पैसा का इन्वेस्टमेंट किसी जिला में लाखों करोड़ की संख्या में हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ बेगूसराय की पावन धरती पर हुआ है साथी। यहां चाहे वो थर्मल का काम हो, खाद फैक्ट्री का काम हो, सड़क का काम हो, उद्योग का काम हो, चाहे वो पेट्रोलियम डिपार्टमेंट का काम हो, सबसे अधिक आपके यहां काम हुआ है साथियों। और आगे भी आपके समृद्धि का रास्ता खुलेगा साथियों। श्री बाबू जिस सीट से पहली बार एमएलए बने साथियों, सम्राट चौधरी भी उसी सीट से एमएलए है, इसलिए आपको चिंता नहीं कर रहा है। इस बिहार की समृद्धि का रास्ता या तो श्री बाबू ने खोला साथियों, और नहीं तो नीतीश कुमार जी ने खोला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने रास्ता खोला, कर्पूरी ठाकुर जी ने खोला, और आज नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। एयरपोर्ट की भी कल्पना हम लोगों ने किया है, इसको भी एयर स्ट्रिप के तौर पर हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और क्योंकि सिविल एविएशन का काम जिस दिन इसका आश्वासन जा रहा था तो विजय चौधरी जी देख रहे थे, तो इन्होंने कहा कि हर हालत में बेगूसराय में भी हवाई जहाज उतरने की व्यवस्था बिहार सरकार और भारत सरकार के सहयोग से किया जाए। इसलिए साथियों मैं जरूर कहूंगा, बिहार आगे बढ़ चला है और आज बेगूसराय की पावन धरती पर आया। ये बिहार तभी बढ़ेगा जब बिहार के लोग पढ़ेंगे, तभी बढ़ेगा जब बिहार बढ़ेगा, और बिहार जब पढ़ेगा तब बिहार बढ़ेगा। इसलिए साथियों मैं जरूर आश्वस्त करता हूं, गिरिराज बाबू ने एक आग्रह किया है और मैं जब अध्यक्ष था तो यहां आया था और मेरी भी कल्पना थी कि दिनकर जी ने जो राष्ट्र के स्तर पर इस भारत में पूरी संस्कृति का, शिष्टाचार का, लिटरेचर का जो व्यवस्था राष्ट्र कवि के तौर पर जो जाने गए, उसकी उनकी कल्पना को दुनिया जान सके, तो मैं जरूर आश्वस्त करता हूं कि बेगूसराय की पावन धरती पर एक नया यूनिवर्सिटी बनेगा जो दिनकर जी के नाम पर होगा। इसलिए साथियों एक बार जोर से बोलिए, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे, राष्ट्र कवि दिनकर अमर रहे। इसलिए साथियों मैं फिर से तमाम बहनों को, तमाम भाइयों को 551 मॉडल स्कूल और सरस्वती विद्या निकेतन बिहार में खुले, इसका बधाई देते हुए आप सभी लोगों को फिर से कोटि कोटि धन्यवाद देते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।